भूमि खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? भूमि परीक्षण शास्त्रों में मृदा रंग आदि के आधार पर भूखंड की शुभता और अशुभता का वर्णन किया गया है। फिर भी यदि इस संबंध में ध्यान रहे कि ऊसर एवं बंजर भूमि के भूखंड आवास हेतु शुभ नहीं माने जाते हैं। कहीं बहुत जगहों पे देखा होगा कि छोटी छोटी प्लॉटिंग कर दी जाती है, बल्कि वो जमीन ऊसर बंजर होती है, वहां 50 मीटर का प्लॉट लिया, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। भूमि परीक्षण करके भूखंड का चयन करना चाहिए। सर्वप्रथम उस जमीन पर 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा और 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदना चाहिए। तत्पश्चात उस मिट्टी का परीक्षण करना चाहिए। तब यदि वो जमीन अच्छी आ रही है तो आप लें। इसकी श्रेणी को आप आगे जानेंगे। शास्त्रों में शल्योद्वार आदि का भी वर्णन मिलता है। भूमि के अंदर दबी हुई हड्डी, कोयला, काष्ठ, दीमक, भूसा आदि वस्तुएं अशुभ शल्यकारक होती हैं। शल्योदर सामान्यतः एक पुरुष प्रमाण की गहराई तक किया जा सकता है। शल्योद्वार की भी अनेक विधियां दी गई हैं। आधुनिक वास्तुशास्त्र में उनका कम प्रचलन कम ही है। फिर भी यदि यथासंभव शल्योद्वार करना चाहिए। भूखंड के प्लव अर्थात ढलान का भी महत्व होता है। ढलान के अनुसार किस तरह से जमीन को लेना चाहिए, ढलान के लिए एक अलग वीडियो हम आपको बनाएंगे। इसी प्रकार कॉलोनी के ढलान का भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। जिस परिसर पे आप रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस एरियाज पर रहते हैं, वहाँ की ढलान का भी बहुत महत्व होता है। उसके आसपास बारिश का पानी इकट्ठा तो नहीं होता है। यदि बारिश का पानी इकट्ठा होता है तो दूर दूर की परेशानियां भी आकर के वहाँ के रहवासियों के पास इकट्ठा हो जाती है। यदि भूखंड पर द्वारवेद का भी विचार करना चाहिए। जैसे भूमि टी जंक्शन पर न लें, प्रस्तावित द्वार के समक्ष वृक्ष, दूसरे के घर का कोना, दूसरे के घर की मोहरी, कुआं, स्तंभ, कीलक, बिजली का टेलीफोन का खंबा, ट्रांसफार्मर आदि नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार घर के ऊपर से अथवा समीप से हाई टेंशन लाइन भी नहीं गुजरनी चाहिए। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ, 9305 360 382।